हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट बिगिनर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट क्या है के बारे में जानेंगे। बाद में हम बैलेंस शीट को समझने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं बैलेंस शीट क्या होती है। बैलेंस शीट एक प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी संस्था की एसेट और लायबिलिटी साइड दर्ज होती हैं। लायबिलिटी साइड यानी सोर्स ऑफ फंड, यानी कंपनी ने पैसा कहाँ कहाँ से उठाया है। लायबिलिटी साइड कंपनी पर उधार को दर्शाती है, यानी आने वाले भविष्य में कंपनी के द्वारा इन उधार को चुकाया जाना है। वहीं एसेट साइड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होते हैं, यानी कंपनी ने जो पैसा उठाया है वह कहाँ कहाँ पर लगाया है, यह एसेट साइड दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहें, बैलेंस शीट यह दर्शाती है कि कंपनी पर किसका बकाया है और कंपनी का किस पर बकाया है। चलिए बैलेंस शीट को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देख सकते हैं। इसमें ऊपर वाले भाग को लायबिलिटी के द्वारा दर्शाया गया है और नीचे वाले भाग में एसेट को दर्शाया गया है। लायबिलिटीज वाले भाग में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कंपनी के इक्विटी को बेचकर कितना पैसा उठाया है, तो वह यहाँ पर 6,765 करोड़ रुपीस यहाँ पर है। इसके बाद रिजर्व्स रिजर्व्स कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग होती हैं। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स कंपनी के मालिकों के योगदान को रिप्रेजेंट करती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग है कंपनी को चलाने के लिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंडिंग के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। आगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कंपनी की 1 साल से कम अवधि के लिए सोर्स ऑफ फंड को दर्शाती हैं। इसी प्रकार इसी सेक्शन में अदर बोरोइंग्स हैं जो कंपनी के द्वारा चुकाई जानी है। और अन्य लायबिलिटीज़ में ऐसी लायबिलिटीज़ आती हैं जो कंपनी के द्वारा यूज़ तो कर ली गई हैं लेकिन अभी उन्हें चुकाना बाकी है। जैसे कंपनी ने कच्चा माल खरीद तो लिया है लेकिन अभी उसके पैसे देने बाकी हैं। ऐसी लायबिलिटीज़ अन्य लायबिलिटीज़ में आती हैं। इस प्रकार कंपनी पर टोटल लायबिलिटीज़ 14,99,665 करोड़ रुपए की हैं। अगर वहीं इस कंपनी के एसेट की तरफ देखें तो इसमें फिक्स्ड एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर, कंपनी के और भी फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आते हैं। फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से जुटाए गए लॉन्ग टर्म यूजेज ऑफ फंड हैं। एसेट वाली साइड में करंट वर्क इन प्रोसेस, कंपनी के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, कंपनी के अदर एसेट जैसे कि कंपनी की इन्वेंट्री, कंपनी के ट्रेड रिसीवल यानी कंपनी ने जो माल उधारी पर दिया है उसका वापस आना। इसके बाद कैश इक्विवेलेंट्स, लोन एंड एडवांसेस और अदर एसेट आइटम कंपनी के एसेट वाली साइड में दिखाए जाते हैं। ये एसेट कंपनी के यूजेज ऑफ फंड को दिखाते हैं। दोस्तों, हमने एसेट और लायबिलिटी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानकारी पिछली वीडियो में ही कर ली थी, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। इसी बैलेंस शीट को हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट दूसरे तरीके से दर्शाई गई है, जिसमें आप नॉन करंट एसेट, कॉमन स्टॉक और अदर इक्विटी टोटल आपके लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड को दर्शाती है। वहीं पर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड को दर्शाती है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से हम लॉन्ग टर्म यूजेज बना पाएंगे, तो लॉन्ग टर्म यूसेज नॉन करंट एसेट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। वहीं पर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड को दर्शाती हैं, तो करंट एसेट शॉर्ट टर्म यूसेज ऑफ फंड को दर्शाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, कंपनी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को 1 साल के अंतर्गत चुकाना है।
इसी प्रकार कंपनी के करंट एसेट कंपनी की करंट लायबिलिटीज से अधिक होना चाहिए, तभी कंपनी शॉर्ट टर्म में उठाए गए सोर्स ऑफ फंड की पूर्ति कर पाएगी। इसलिए करंट एसेट का करंट लायबिलिटीज से अधिक होना एक हेल्थी बैलेंस शीट की प्रमुख निशानी होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।